बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। बात बड़ी खबर की, जहां दिल्ली के वजीरपुर में दो समुदाय में हिंसक झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई और इस दौरान शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में राधे श्याम की चाकू मारकर हत्या की गई। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हो गए। आरोपी इरशाद का पत्थरबाजी करते एक वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पत्थर फेंकते हुए इरशाद को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए और इस मामूली विवाद में राधे श्याम की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई, उसको मौत के घाट उतार डाला। पत्थरबाजी के दौरान शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के वजीरपुर में दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और इस विवाद में राधे श्याम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक शख्स पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्थर फेंक रहा है और ये वीडियो सामने आया जहां इरशाद देखा जा सकता है। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से अब छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन मामूली विवाद में राधे श्याम की मौत हो गई है, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राधे श्याम के घर पर मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, नफरती पत्थर के बाद आक्रोश बढ़ा है। राधे श्याम की चाकू से हत्या कर दी गई। दिल्ली के वजीरपुर का ये मामला है। राधे श्याम की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्थरबाजी के दौरान शख्स की चाकू मारकर जान ले ली जाती है। मामूली विवाद में राधे श्याम की हत्या की गई। वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में मामूली विवाद जो बच्चों के बीच शुरू हुआ था, उसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। लेकिन राधे श्याम जी जो अब नहीं रहे, इस झड़प के बाद उनके घर पर इस तरह से पथराव होता है। ये सारे पत्थर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पत्थर मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के कई सारे पत्थर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये पत्थर फेंका जाता है। करीब शाम के 4 बजे ये घटना पूरी शुरू होती है। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी रहता है और रात के 11 बजे चाकू मारकर, चाकू घोंपकर राधे श्याम जी की हत्या कर दी जाती है। ये उनके घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर हमने आपको पत्थर दिखाया, साथ ही साथ अंदर अगर हम आपको कमरे के अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कमरे के अंदर भी किस तरह से यहाँ पे ये पत्थर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा पत्थर नज़र आ रहा होगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। ये पत्थर इस फ्रिज में मारा जाता है। फ्रिज में देखिए पत्थर लगे हुए हैं। आगे के साइड को भी दिखाएंगे ज़रा। इस देखिए जो शीशा था फ्रिज का वो पूरी तरह से टूट गया है। यानी देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर है उससे पथराव होता है। आप समझ सकते हैं इन पत्थरों के साइज़ को देख करके, इन पत्थरों के साइज़ को देख करके आप समझिए, आप अनुमान लगाइए कि किस तरह से यहाँ पे पथराव होता है एक विशेष समुदाय की तरफ से। और उसके बाद ये पथराव जो है हिंसक रूप अपना लेता है और चाकू घोंप कर हत्या कर दी जाती है। ये घर से आपको तस्वीरें हमने दिखाई। अब ये घर से ठीक आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये सीढ़ियों से मैं नीचे जाती हूँ और आपको एक उधर तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो सामने वाला घर है, यहाँ से पत्थर जो है वो राधे श्याम जी के घर पर फेंके जा रहे थे। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी था। पुलिस से जो लोग हैं यहाँ पे, राधे श्याम जी के परिवार वालों की बात करें, परिजनों की बात करें, उनका ये कहना है कि लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलती है। और पत्थर जो है लगातार, क्योंकि ये इलाके की बात करें, पत्थर वाला बाग वजीरपुर का ये इलाका है। यहाँ पे इस इलाके में एक ये जो घर जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, जो कि राधे श्याम जी का ये घर है जिनकी हत्या हो गई है, केवल एक मात्र ये घर है जो हिंदू घर बचा है। आसपास सारे घर जो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम लोगों का घर है और उन्हीं की तरफ से जो है आए दिन टिप्पणी की जाती थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। और उसी के बाद ये विवाद एक शुरू हुआ और विवाद ने हिंसक रूप अपना लिया और साथ ही साथ इस तरह से पत्थर फेंक करके यहाँ पे इसके बाद चाकू घोंपकर निर्मम तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, वजीरपुर हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान। स्कूटी पार करने को लेकर हुई थी झड़प, चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी फिलहाल हालात कंट्रोल में है, ये दिल्ली डीसीपी का कहना है। कल रात को 11 बजे के करीब कॉल आई थी कि पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, चाकू चल रहे हैं। एक व्यक्ति राधे श्याम जी जिनकी उम्र 65 साल है, एक फैमिली कमल और गौतम उनके पिताजी, उनकी डेथ हो गई और उन तीनों बाकी दोनों बेटों को भी चोटें हैं। दूसरी फैमिली में जमाल और उसके 2 बेटे
उनको तीनों को सीरियस इंजरीज हैं। झगड़ा शुरू हुआ था एक स्कूटी की पार्किंग को लेकर जिस पे बच्चे खेल रहे थे और शायद उस स्कूटी का एक साइड की लाइट बच्चों ने तोड़ दी थी। इस बात से झगड़ा शुरू हुआ था। पहले वो औरतों का झगड़ा था, आपस में सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद वो फिर झगड़ा दोबारा बढ़ गया और ये इस तरह से एक दूसरे को चोटें लगी। जहाँ तक मामला कम्युनल सेंसिटिविटी का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकेलिटी हमेशा से शांतिपूर्वक रही है और यहाँ पे इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। अभी भी ये पड़ोसी पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की कोई टेंशन यहाँ पे नहीं। तो डीसीपी के आप सुन रहे थे और हमारे साथ कोमल जुड़ गई हैं। कोमल, मामूली बात और हत्या तक बात पहुंच जाती है, हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हो गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए विवाद जो है, मामूली बात को लेकर के एक विवाद शुरू होता है, उसके बाद हिंसक झड़प में पूरी तरह से ये तब्दील हो जाता है। लेकिन ये सबसे पहले ये जो गली दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए कितनी संकरी गली है और ये मृतक राधेश्याम का घर है जहाँ पे पथराव होता है। जो तस्वीरें अभी हमने आपको वीडियो एक दिखाई थी, वहाँ पे साफ तौर पर आप देख रहे थे कि किस तरह से जो आरोपी है वो यहाँ पे खड़े होकर के ठीक सामने वाले घर पे पत्थर फेंक रहा होता है। ऊपर परिवार मौजूद रहता है, नीचे भी परिवार मौजूद रहता है। परिवार किसी तरह कोशिश कर रहा होता है कि वो बचे, लेकिन पत्थरबाजी होती है और सिर्फ सामने से ही पत्थरबाजी नहीं होती है, बल्कि देखिए ऊपर से दिखाएंगे एक और तस्वीर, तो ऊपर से भी यानी दाएं बाएं सामने हर जगह से पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी के बाद देखिए किस तरह से चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। परिवार है यहाँ पे, परिवार पूरी तरह से परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है। आप उनकी पत्नी है, आप उनकी बेटी है। काफी बुरी तस्वीर तो है ये। आप कह रहे हैं बेटे को अभी भी पुलिस वाले भी लेकर के चले गए। रखा दोनों लड़कों को, नहीं छोड़ा लड़के को, दोनों लड़कों को बंद कर रखा है। अभी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ रहे उसको, एक को तो शकल ही नहीं देख। बिल्कुल कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। बात बड़ी खबर की, जहां दिल्ली के वजीरपुर में दो समुदाय में हिंसक झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई और इस दौरान शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या की गई। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हो गए। आरोपी इरशाद का पत्थरबाजी करते एक वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पत्थर फेंकते हुए इरशाद को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए और इस मामूली विवाद में राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई, उसको मौत के घाट उतार डाला। पत्थरबाजी के दौरान शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के वजीरपुर में दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और इस विवाद में राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक शख्स पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्थर फेंक रहा है और ये वीडियो सामने आया जहां इरशाद देखा जा सकता है। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से अब छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन मामूली विवाद में राधेश्याम की मौत हो गई है, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राधेश्याम के घर पर मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, नफरती पत्थर के बाद आक्रोश बढ़ा है। राधेश्याम की चाकू से हत्या कर दी गई। दिल्ली के वजीरपुर का ये मामला है। राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्थरबाजी के दौरान शख्स की चाकू मारकर जान ले ली जाती है। मामूली विवाद में राधेश्याम की हत्या की गई। वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में मामूली विवाद जो बच्चों के बीच शुरू हुआ था, उसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। लेकिन राधेश्याम जी जो अब नहीं रहे, इस झड़प के बाद उनके घर पर इस तरह से पथराव होता है। ये सारे पत्थर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पत्थर मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, इस तरह के कई सारे पत्थर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये पत्थर फेंका जाता है। करीब शाम के 4 बजे ये घटना पूरी शुरू होती है। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी रहता है और रात के 11 बजे चाकू मारकर, चाकू घोंपकर राधेश्याम जी की हत्या कर दी जाती है। ये उनके घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर हमने आपको पत्थर दिखाया, साथ ही साथ अंदर अगर हम आपको कमरे के अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कमरे के अंदर भी किस तरह से यहाँ पे ये पत्थर आपको एक नजर आ रहा होगा, ये दूसरा पत्थर नजर आ रहा होगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। ये पत्थर इस फ्रिज में मारा जाता है। फ्रिज में देखिए पत्थर लगे हुए हैं। आगे के साइड को भी दिखाएंगे जरा। इस देखिए जो शीशा था फ्रिज का
वो पूरी तरह से टूट गया है। यानी देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर है उससे पथराव होता है। आप समझ सकते हैं इन पत्थरों के साइज को देख करके, इन पत्थरों के साइज को देख करके आप समझिए, आप अनुमान लगाइए कि किस तरह से यहाँ पे पथराव होता है एक विशेष समुदाय की तरफ से। और उसके बाद ये पथराव जो है हिंसक रूप अपना लेता है और चाकू घोंप कर हत्या कर दी जाती है। ये घर से आपको तस्वीरें हमने दिखाई, अब ये घर से ठीक आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये सीढ़ियों से मैं नीचे जाती हूँ और आपको एक उधर तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो सामने वाला घर है, यहाँ से पत्थर जो है वो राधे श्याम जी के घर पर फेंके जा रहे थे। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी था। पुलिस से जो लोग हैं यहाँ पे, राधे श्याम जी के परिवार वालों की बात करें, परिजनों की बात करें, उनका ये कहना है कि लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलती है। और पत्थर जो है लगातार, क्योंकि ये इलाके की बात करें, पत्थर वाला बाग वजीरपुर का ये इलाका है, यहाँ पे इस इलाके में एक ये जो घर जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, जो कि राधे श्याम जी का ये घर है जिनकी हत्या हो गई है, केवल एकमात्र ये घर है जो हिंदू घर बचा है। आसपास सारे घर जो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम लोगों का घर है और उन्हीं की तरफ से जो है आए दिन टिप्पणी की जाती थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। और उसी के बाद ये विवाद एक शुरू हुआ और विवाद ने हिंसक रूप अपना लिया और साथ ही साथ इस तरह से पत्थर फेंक करके यहाँ पे इसके बाद चाकू घोंप कर निर्मम तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, वजीरपुर हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान। स्कूटी पार करने को लेकर हुई थी झड़प, चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी फिलहाल हालात कंट्रोल में है, ये दिल्ली डीसीपी का कहना है। कल रात को 11 बजे के करीब कॉल आई थी कि पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, चाकू चल रहे हैं। एक व्यक्ति राधे श्याम जी जिनकी उम्र 65 साल है, एक फैमिली कमल और गौतम उनके पिताजी, उनकी डेथ हो गई और उन तीनों बाकी दोनों बेटों को भी चोटें हैं। दूसरी फैमिली में जमाल और उसके 2 बेटे, उनको तीनों को सीरियस इंजरीज हैं। झगड़ा शुरू हुआ था एक स्कूटी की पार्किंग को लेकर जिस पे बच्चे खेल रहे थे और शायद उस स्कूटी का एक साइड की लाइट बच्चों ने तोड़ दी थी। इस बात से झगड़ा शुरू हुआ था। पहले वो औरतों का झगड़ा था, आपस में सॉर्ट आउट हो गया था, उसके बाद वो फिर झगड़ा दोबारा बढ़ गया और ये इस तरह से एक दूसरे को चोटें लगी। जहाँ तक मामला कम्युनल सेंसिटिविटी का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकेलिटी हमेशा से शांतिपूर्वक रही है और यहाँ पे इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। अभी भी ये पड़ोसी पूरे स्वार्थपूर्ण वातावरण में रहते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की कोई टेंशन यहाँ पे नहीं। तो डीसीपी के आप सुन रहे थे और हमारे साथ कोमल जुड़ गई हैं। कोमल, मामूली बात और हत्या तक बात पहुंच जाती है, हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हो गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए विवाद जो है, मामूली बात को लेकर के एक विवाद शुरू होता है, उसके बाद हिंसक झड़प में पूरी तरह से ये तब्दील हो जाता है। लेकिन ये सबसे पहले ये जो गली दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए कितनी संकरी गली है और ये मृतक राधे श्याम का घर है जहाँ पे पथराव होता है। जो तस्वीरें अभी हमने आपको वीडियो एक दिखाई थी, वहाँ पे साफ तौर पर आप देख रहे थे कि किस तरह से जो आरोपी है वो यहाँ पे खड़े होकर के ठीक सामने वाले घर पे पत्थर फेंक रहा होता है। ऊपर परिवार मौजूद रहता है, नीचे भी परिवार मौजूद रहता है। परिवार किसी तरह कोशिश कर रहा होता है कि वो बचे, लेकिन पत्थरबाजी होती है और सिर्फ सामने से ही पत्थरबाजी नहीं होती है, बल्कि देखिए ऊपर से दिखाएंगे एक और तस्वीर, तो ऊपर से भी यानी दाएं बाएं सामने हर जगह से पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी के बाद देखिए किस तरह से चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। परिवार है यहाँ पे, परिवार पूरी तरह से परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है। आप उनकी पत्नी है, आप उनकी बेटी है, काफी बुरी तस्वीर तो है ये। आप कह रहे हैं बेटे को अभी भी पुलिस वाले भी लेकर के चले गए। रखा दोनों लड़कों को, नहीं छोड़ा लड़के को, दोनों लड़कों को बंद कर रखा है। अभी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ रहे उसको, एक को तो शकल ही नहीं देख। बिल्कुल कोमल।